अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर हो। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्लास 10th उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। वो कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। उसने आपको इनइक्वालिटीज़ दे दी हैं और वो कह रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, x² + 3x - 4 > 0। अच्छा, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। तो बेटा, इक्वेशन में आपके पास इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है और इनइक्वालिटीज़ में आपके पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपके पास देख लें, जो गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास ग्रेटर दैन का साइन यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमने इसको इनइक्वालिटी का नाम दिया है। तो इसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, आपने जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको चेंज करके आपने इक्वल में कन्वर्ट कर देना है। साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। देखिए, हमें पता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास -4 आ रहा है और -4 को आप ब्रेक करें तो 4 × 1 = 4, जो कि आपके पास मिडल टर्म बन रही है। तो हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बेटा ये इसकी मिडल टर्म बन रही है, यानी कि हमने 3x को 4x - 1 लिख दिया। अब हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस में से आपके पास x कॉमन आ रहा है और सेकंड टू एक्सप्रेशन में से आपके पास -1 कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हमने कॉमन ले लिया है और इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसमें से जब हमने -1 कॉमन लिया है तो अंदर बचा बेटा x + 4 और इसमें से x कॉमन लिया तो आपके पास x + 4 यहाँ से बच गया। यहाँ से इन दोनों में से हमें नज़र आ रहा है कि x + 4 आपके पास कॉमन आ रहा है। तो x + 4 को हमने कॉमन लिख लिया और x को हमने यहाँ पे लिख लिया और -1 हमने एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब ये x + 4 सेपरेटली इक्वल टू 0 है और यहाँ से x - 1 सेपरेटली इक्वल टू 0 आ गया। x + 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, यहाँ माइनस हो रहा है, ये उधर जाके प्लस होगा। तो यहाँ से x का आंसर बेटा आपके पास -4 आ गया और यहाँ से x का आंसर आपके पास 1 आ गया। x के जो दो आंसर्स आपके पास आए हैं, एक x = -4 आया और एक x = 1 आया। हमने उन दोनों आंसर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा लिया। ये मैंने जैसे डॉट लगा के इसको हाईलाइट किया हुआ है। ये नंबर लाइन आपके पास जो कि -∞ से स्टार्ट हो रही है और +∞ तक जा रही है। हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट करवाया नंबर लाइन के ऊपर, पॉइंट्स को, x - 4 को और x 1 को। तो उसके बाद देखें इन दो पॉइंट्स ने आपकी नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि एक इंटरवल आपके पास स्टार्ट हो रहा है जो -∞ से लेके -4 तक है, और एक इंटरवल -4 से लेके 1 तक है, और एक इंटरवल आपके पास 1 से अप टू ∞ तक है। अब हमने इन तीनों इंटरवल्स को चेक करना है कि क्या ये तीनों इंटरवल्स में से वैल्यूज़ हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अब ये जो 3 इंटरवल हैं उन इंटरवल्स को हमने टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने टेस्टिंग द इंटरवल्स की हेडिंग दे दी। हमने क्या करना है, हमने जो गिवन इंटरवल हैं उसमें से हमने कोई भी वैल्यू टेक करनी है। जैसे हमने फर्स्ट इंटरवल में से x = -5 टेक कर लिया, सेकंड में से x = 0 टेक कर लिया, x = 2 टेक कर लिया। तो ये वैल्यूज़ हमने टेक करनी है। अच्छा बेटा, अब हमने जो इंटरवल्स सेलेक्ट किए ना, -∞ से -4 तक, -4 से 1 और 1 से ∞ है। अब हम देखें कि -∞ से लेके -4 तक नंबर लाइन पे ये इंटरवल है। अब हमने इस सारे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू को उठाना है और हमने जो गिवन क्वेश्चन है ना आपके पास, जो उसके इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x² + 3x - 4 > 0, हमने उसके अंदर वैल्यूज इसकी x की पुट कर देनी है। अब देखिएगा, यहाँ से हमने x की वैल्यू -5 ली इस इंटरवल में से। आप कोई और भी ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, -10, -20, कोई भी वैल्यू आप इस इंटरवल में से टेक कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमने इस इंटरवल को चेक करना है कि ये इंटरवल में से जो वैल्यूज़ ली जा रही है क्या वो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही।
तो उसके लिए बेटा हमने इसमें से -5 लिया है और उसको हमने गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया है। अब गिवन इनइक्वालिटी में पुट करने से आपके पास देखें x स्क्वायर था तो उसकी जगह पे हमने -5 होल स्क्वायर कर दिया। आगे प्लस 3x था तो उसमें हमने 3 इंटू एक्स की जगह पे -5 लिख दिया और माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखिएगा -5 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 25 आ जाता है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 15 हो गया। ये -4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये आपके पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये 6 इज़ ग्रेटर देन 0 ये आपके पास ट्रू आ रहा है। इसी तरह से x इक्वल टू 0 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि हमने ये सेकंड इंटरवल जो है इसमें से हमने ये 0 को टेक कर लिया। अब 0 को इसके अंदर पुट करते हैं तो इसका आंसर -4 इज़ ग्रेटर देन 0 है, जो कि आपके पास फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से हमने थर्ड इंटरवल में से आपने ये 2 टेक कर लिया और 2 टेक करके इसके अंदर वैल्यू पुट की तो आपके पास देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपके पास ट्रू आ रहा है। अच्छा बेटा, ये आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल में से वैल्यू हमने टेक की थी वो -5 थी और उस पर आपके पास ये ट्रू सोल्यूशन आया। ठीक है, 6 इज़ ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है, जो फर्स्ट वाला इंटरवल है, वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन सकता है। देखिए ये आपके पास फॉल्स है, जो इंटरवल में से वैल्यू टेक करेंगे और आंसर आपके पास फॉल्स आ जाए, वो इंटरवल की वैल्यू जो है वो आपके पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगी। इस चीज़ को बस आपने याद रखना है। देखें आपके पास 3 इंटरवल थे, तीनों को मैंने सामने आपके शो कर दिया है, उनके वैल्यूज़ पुट की हैं। तो एक इंटरवल ट्रू है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। सेकंड वाला इंटरवल आपके पास फॉल्स है। तो इसके सोल्यूशन को बेटा लिखने का तरीका आपके पास, फर्स्ट इंटरवल जो है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया -∞ से 4 और यूनियन लगा के आपके पास जो सेकंड इंटरवल है उसको हमने स्किप कर दिया है और जो थर्ड इंटरवल है उसकी इंटरवल को हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि ये वाले इसके जो गिवन इनइक्वालिटी है उसका अगर सोल्यूशन सेट निकालें तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 2 इंटरवल निकलेंगे, जो कि -∞ से -4 है और 1 से ∞ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है। इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।